बंगाल चुनाव खत्म होते ही विपक्षी राजनीति में नई हलचल तेज हो गई है और इस बार केंद्र में है तेजस्वी यादव के तीखे सवाल। कैबिनेट गठन से लेकर जातीय संतुलन तक और बुलडोजर राजनीति से लेकर राजनीतिक प्रतिशोध तक तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर एक साथ कई बड़े आरोप लगाए हैं। क्या बिहार की राजनीति अब विकास से ज्यादा बदले की राजनीति की ओर बढ़ रही है और क्या विपक्ष फिर से एकजुट होने की तैयारी में है? तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RNI न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने विपक्षी एकता और इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद जब ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक को एकजुट करने की बात कर रही है, तो उसी बीच तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी को सिर्फ क्षेत्रीय दल ही रोक सकते हैं और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा गठबंधन बनना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी क्षेत्रीय दलों को आपस में मिल बैठकर रणनीति बनानी चाहिए। उनका मानना है कि मजबूत क्षेत्रीय दल ही बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ी चुनौती बन सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बिहार की नई सरकार, मंत्रिमंडल विस्तार और परिवारवाद के मुद्दे पर भी बीजेपी और जेडीयू पर जमकर निशाना साधा। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। बंगाल चुनाव के बाद देश की विपक्षी राजनीति में एक बार फिर इंडिया गठबंधन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इसी बीच पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए सभी क्षेत्रीय दलों को एकजुट होना होगा। उन्होंने साफ कहा कि इंडिया गठबंधन को राष्ट्रीय स्तर पर और बड़े स्तर पर मजबूत करने की जरूरत है। तेजस्वी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब बंगाल चुनाव में झटका लगने के बाद ममता बनर्जी भी विपक्षी एकता पर जोर दे रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने कहा कि क्षेत्रीय दलों की ताकत को समझना होगा। उनका कहना था कि देश की राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका बेहद अहम है और बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत चुनौती वही पेश कर सकते हैं। उन्होंने विपक्षी दलों से आपसी मतभेद भुलाकर साथ बैठने और साझा रणनीति बनाने की अपील की। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक तेजस्वी का यह बयान 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले विपक्षी एकता की नई कोशिशों का संकेत माना जा रहा है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने बिहार की नई सरकार और मंत्रिमंडल विस्तार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में 6 महीने के भीतर दो मुख्यमंत्री बन गए, जो पहले कभी नहीं हुआ। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सरकार में स्थिरता और विजन की कमी है। उन्होंने ये भी कहा कि कई मंत्री 5 महीने तक भी अपने पद पर टिक नहीं पाए, जिससे सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। परिवारवाद के मुद्दे पर भी तेजस्वी यादव ने बीजेपी और जेडीयू को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब परिवारवाद पर बोलने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि कई नेताओं के बेटे बिना चुनाव लड़े मंत्री बना दिए गए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब नीतीश कुमार ने परिवारवाद के मुद्दे पर आरजेडी से गठबंधन तोड़ा था, तो अब वही मुद्दा क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? उन्होंने कहा कि नई कैबिनेट में कई ऐसे मंत्री शामिल हैं जिनका राजनीतिक परिवारों से सीधा संबंध है। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार की नई कैबिनेट में सामाजिक संतुलन को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कुछ वर्गों और समुदायों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि आने वाले दिनों में बिहार में बुलडोजर राजनीति और राजनीतिक प्रतिशोध देखने को मिल सकता है। तेजस्वी ने दावा किया कि विपक्षी नेताओं पर केस दर्ज कराए जाएंगे और चुनिंदा जातियों को निशाना बनाया जा सकता है। हालांकि सरकार की ओर से इन आरोपों पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। तो बंगाल चुनाव के बाद विपक्षी राजनीति में एक बार फिर नई हलचल दिखाई दे रही है। तेजस्वी यादव ने जहां इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की वकालत की, तो वहीं बिहार सरकार और बीजेपी पर परिवारवाद और राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप लगाकर सियासी बहस भी तेज हो गई है। अब देखना होगा कि विपक्षी एकता की ये कोशिशें आने वाले दिनों में किस दिशा में जाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ RNI न्यूज पर।